बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 25, जिसमें वो ये कहता है कि फाइंड जी बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, किस मैट्रिक्स, जो मीट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है, और जी आई जे करस्पॉन्डिंग टू रिमानियन मीट्रिक। अब रिमानियन मीट्रिक हम पहले से डिफ़ाइन करके आ चुके हैं, और एक उसने स्पेसिफिक रिमानियन मीट्रिक जो है वो ये दी है। हम इसका कंपैरिजन करके इससे जो है वो पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके कॉन्जुगेट लेके तो ये इसकी भी मैट्रिक्स जो है वो बना लेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले वी नो दैट Riemannian metric is वो क्या था हमारे पास ये हमारे पास डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। इसको मैं 1 कह लेता हूँ। अच्छा, अब अगर आप स्टूडेंट्स इसको ऑब्ज़र्व करें तो इसमें आई और जे क्या हैं, ये हमारे पास समेशन इंडेक्स हैं, और आई और जे की वैल्यू यहाँ पे अब हम जो ले रहे हैं वो 1 2 3 ले रहे हैं, क्योंकि हमें 3 तक रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब मैं पहले जे के ऊपर समेशन लगाऊँ, आई को फिक्स्ड रखते हैं, आई फिक्स्ड, आई इंडेक्स फिक्स्ड, और जे के ऊपर समेशन लगाएं तो ये क्या बनेगा, जी आई 1 डी एक्स आई डी एक्स 1, जी आई 2 डी एक्स आई डी एक्स 2, जी आई 3 डी एक्स आई डी एक्स आई डी एक्स 3, डी एक्स आई डी एक्स 3। इसको मैं स्टूडेंट्स क्या कह लेता हूँ, इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। अब आई के ऊपर भी जो है वो समेशन है, तो अब ये देखें इससे 3 टर्म्स आएंगी, 3 टर्म्स जो हैं वो इससे आएंगी, और 3 टर्म्स ही इससे आएंगी। तो टोटल कितनी टर्म्स इसकी बनेगी, 9। और वैसे भी आप ये देखें, हम जो है वो अगर यहाँ पे देखें तो 3 हम डायमेंशन ले रहे हैं, 3 डायमेंशन ले रहे हैं, और इसका ऑर्डर कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। तो टोटल टर्म्स इसमें 9 आएंगी। अब सबसे पहले इसकी आई के ऊपर समेशन लिखें, तो G11 dx1 dx1 प्लस G21 dx2 dx1 प्लस G31 dx3 dx1। फिर सेकंड के ऊपर आप इसको ओपन करें तो ये G12 dx1 dx2, G22 dx2 dx2, G32 dx3 dx2। फिर इसके लिए जो है वो आप समेशन को ओपन करें तो ये क्या बनेगा, प्लस G13 dx1 dx3, G23 dx2 dx3 प्लस G33 dx3 dx3। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई स्टूडेंट्स, 9 टर्म्स आ गई। ठीक है, और इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 3 कह लेते हैं, इसको हम 3 कह लेते हैं। अब क्या है जो गिवन है वो क्या है, गिवन इज डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 डी एक्स 1 स्क्वेयर प्लस 3 डी एक्स 2 स्क्वेयर प्लस 4 डी एक्स 3 स्क्वेयर माइनस 6 डी एक्स 1 डी एक्स 2 प्लस 4 डी एक्स 2 डी एक्स 3। इसको हम इक्वेशन 4 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं। अब कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4 वी गेट 3 और 4 का कंपैरिजन करें तो
क्या हम जो है वो यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? अब ये देखो, इसमें ये हमारे पास dx1 स्क्वायर है, dx1 स्क्वायर, ये dx1 स्क्वायर है, तो g11 किसके इक्वल आ गया? 5 के। g11 इज इक्वल टू 5। फिर आ जाएं, ये दूसरा जो dx2 है, ये dx2 का स्क्वायर है, तो इसमें g22 किसके इक्वल आएगा? 3 के। g22 इज इक्वल टू 3। फिर आ जाएं यहाँ पे dx, ये भी हो गया। अब dx3 इसका स्क्वायर, ये dx3 इसका स्क्वायर है, तो g33 किसके इक्वल आएगा? 4 के। g33 इज इक्वल टू 4, g33 इज इक्वल टू 4। फिर dx1 x2 है, x1 x2, ये है dx1 x2, ठीक है, या ये हमारे पास है dx1 x2। ये क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा g12 g21 इज इक्वल टू -6, इज इक्वल टू -6, दैट इज इक्वल टू -6 g12 g21। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इनको हम हाफ करेंगे, इनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हाफ करेंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं, -3 और फिर -3 dx2 dx1। तो इस तरह एक -3 आएगा, दूसरा भी -3 आएगा, तो इसकी वैल्यू -3 आएगी। फिर इसी तरह d2x3 ये और ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी है, ठीक है। 2 3 3 2 g23 इज इक्वल टू g32, और डेफिनेटली वो इसका हाफ बन जाएगा। 2 + 2 कर लोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स लिख लेंगे। हम यहाँ से क्या लिख लेंगे? मैट्रिक्स लिख लेंगे, और वो क्या है? GIJ मैट्रिक्स। वो क्या बनेगी? G11 G12 G13 G21 G22 G23 G31 G32 G33, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम वैल्यूज़ को जो है वो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे? वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। इसमें अब वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो G जो है GIJ दैट इज इक्वल टू G11 की वैल्यू ये 5 है, 5। G22 की वैल्यू हमारे पास चलें वो 3 है, इधर लिख लेता हूँ, और 3 की वैल्यू 4 है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 1 2 की वैल्यू है -3 इधर और -3 इधर, और G23 ये 1 3 0, इधर भी 1 3 0, G23 2 है और ये भी हमारे पास 2 आएगा। और इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। 5 -3 0 -3 3 2 और 0 2 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमने क्या करना है? G लिखना है। G बेसिकली किसके इक्वल है? GIJ इसका डिटर्मिनेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। 5 -3 0 -3 3 2 0 2 और 4 आ गया। अब हमने इस 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको जो है वो ओपन करना है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ओपन करना आता है। मैं इधर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ जो किसके इक्वल आ जाएगी? 4 के इक्वल। तो इस तरह G हमारे पास आ गया। G की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। फिर हमने क्या करना है? GIJ फाइंड करना है।
अब जी आई जे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स तो वो किसके इक्वल लिखा जाएगा? जी आई जे जी आई जे इज इक्वल टू G11 G11 G12 G13 G21 G22 G23 G31 G32 G33। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करके इसके अंदर पुट करनी है। जैसे G11 है, ये मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा G11 ओवर G11 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, और ये डिटर्मिनेंट आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जो है वो हमने क्या करना है, डिलीट कर देना है। किसके अंदर? इसके अंदर। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो 3 2 2 4 3 2 2 4 ओवर जी, वो हमारे पास 4 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 माइनस 4 ओवर 4, 12 माइनस 4 ओवर 4। 12 माइनस 4 जो है वो 8 होता है। 8/4 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया? 2 आ गया। इसी तरह G22 अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, G22 ओवर जी करूँगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2, डिटर्मिनेंट। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। ये देखो यहाँ पे ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 5004 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह G33 मैं फाइंड कर लेता हूँ, वो आ जाएगा G33 ओवर जी। ठीक है, G33 ओवर जी आएगा, यानी कि माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3, और 3/3 का डिटर्मिनेंट ये ख़त्म करें, -3/302 डिवाइडेड बाय 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा? -1 रेज़ टू पावर 6, ये ख़त्म, तो ये -6 डिवाइडेड बाय 4 -3/2 आएगा। ये क्या आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई हैं? जो G12 फाइंड करें। G12 तो ये आ जाएगा G12 ओवर जी, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, G12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3204 ओवर 4, तो ये आ जाएगा -12 ओवर 4, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जी हमारे पास आएगा 13 ओवर जी, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3, ये जो G13 है ये क्या बनेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये डिलीट हो गया, -3302, तो ये बन जाएगा माइनस का रेज़ टू पावर 4 ये ख़त्म हो गया, तो -6 ओवर 4 -3/2। इसी तरह G23 ओवर जी, G23 ओवर जी, 23 का मतलब ये है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 - 3, एक तो ये 2 प्लस 3, 5 - 3 02 ओवर 4, तो ये आ जाएगा माइनस, और इधर से 10 आएगा, दैट इज़ इक्वल टू -5/2। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स हमने क्या की? फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, जस्ट इन वैल्यूज़ को जो है वो उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर बनता है अब वो क्या बनता है स्टूडेंट्स, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसके अंदर वैल्यू को मैं रिप्लेस करूँगा, तो G11 किसके इक्वल आया है?
दैट इज़ इक्वल टू 2, G11 2 के इक्वल है, और ये 5 के इक्वल है, और ये -3/2 के इक्वल है। G12 ये 3 आया है, इधर भी 3 हो जाएगा, और G13 -3/2 आया है, तो ये भी -3/2 हो जाएगा। फिर ये -5/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -5/2 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास अब मैट्रिक्स बनी है वो क्या बनी है, 2 3 -3/2, 3 5 -5/2, और -3/2 -5/2 3/2, ये 3/2। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो -6, इसमें 3/3 का ये है, इसमें आएगा 5 -3 -3 ये हमारे पास 5 -3, ये थोड़ी सी गलती होगी, 5 -3 -3, तो ये 15 -9, ये +6 आएगा स्टूडेंट्स, ये गलती हुई है। तो इधर जो है वो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो प्लस आ जाएगा, +3/2। अच्छा, अब ये हमारे पास GIJ आ गया। फिर ये भी आप लोगों को पता है, ये हमने फाइंड तो कर लिया है, जो रिक्वायरमेंट थी। एक और नेक्स्ट अगर हम ये काम करें तो हमने ये एक पढ़ा था रिज़ल्ट कि GIJ इज़ इक्वल टू 1 होता है। GIJ जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आप GIJ ये है हमारे पास मैट्रिक्स, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो कि GIJ ये है, GIJ इज इक्वल टू 5 -30 -332 और 0 2 4 ये है। और इसी तरह GIJ आप लोगों के पास आई है 2 3 -3/2 3 5 -5/2 -3/2 -5/2 3/2। इन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये आप मल्टीप्लाई करके जो है वो इसे देख सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। तो ये था जी हमारे पास, ये टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हुआ, कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट है एसोसिएटेड टेंसर्स। तो एसोसिएटेड टेंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।